हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 RWA बुक सोल्यूशन न्यू लॉन्च्ड बुक। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आए हैं। ये न्यू लॉन्च बुक हुई है, हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, यदि d बराबर 3, g बराबर 6 और FUN फन बराबर 38 है तो प्रेसिडेंट का कोड क्या होगा। देखिए, डी की फेस वैल्यू होती है 4 से एक कम किया है 3, जी की होती है 7 से एक कम किया 6। इसी टाइप से लिखा गया है। एफ कितना होता है, एफ होता है 6। एफ हमारा होता है 6, इसको लिखा है 5। यू होता है 21, इसको लिखा है 20। एन होता है 14, इसको लिखा है 13। 20, 13, 33 से 5 38, कितना गया 38। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू की जो है एक माइनस करके इस सबको ऐड कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट देखिए, पी कितना होता है, पी होता है 16, तो लिखेंगे 15। कितना लिखेंगे 15। पी होता है 16, उसको लिखेंगे 15। ठीक है, अगला आर, आर होता है 18, उसको लिखेंगे 17। ई होता है 5, उसको लिखेंगे 4। एस होता है 19, उसको लिखेंगे 18। आई होता है 9, उसको लिखेंगे 8। डी होता है 4, उसको लिखेंगे 3। ई होता है 5, उसको लिखेंगे 4। एन होता है 14, उसको लिखेंगे 13। टी होता है 20, उसको लिखेंगे 19। अब इकाई अंक जोड़ लीजिए, कितना आया 15, 17, 4, 18, 8, 3, 4, 13, 19। 9, 3, 12 के 2, 9, 3, 12, 12, 4, 16 के 16, 3, 19, 8, 27, 8, 35, 4, 39 और 7, 46 और 5, 51। यानी कि लास्ट में इकाई अंक आएगा 1। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, हमने ऑब्जेक्टिव देखा, जब हमने ऑब्जेक्टिव देखा तो इकाई अंक किसी में 1 नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 101। ठीक है, आप इनको जोड़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होता है तो आप देख लेंगे सभी का इकाई अंक भिन्न है तो आप डायरेक्ट लगा देंगे 101। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या युग्म को चुनिए जो शेष से डिफरेंट है, यानी कि भिन्न है। क्या बताया गया है, 3 इनमें से एक समान है लेकिन जो एक है वो अलग है, तो वो कौन सा है। जब हमने देखा 5 को देखा, ये 5 का क्यूब है 125, ये 9 का क्यूब है 729, 9 का क्यूब है यहाँ पे, ये 3 का क्यूब है तो 745। ये किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, तो यही हमारा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, जब हमने देखा सभी के ऑप्शन, जब हमने चेक किए, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, लेकिन ये 7 का क्यूब किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि जो 7 का क्यूब होता है ये होता है 343। तो हमारा ए डिफरेंट हो गया, ऑप्शन एक जो है शेष से भिन्न है, 3 समान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेन आरेख का चयन करें जो 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या है वेन आरेख, देखिए फूल है, एक फूल दिया गया है, एक कलर दिया गया है लाल, कपड़े। लाल जो होता है, लाल कुछ फूल भी लाल लाल होते हैं, कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ही डायग्राम करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, बाकी सारे डिफरेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30। जो हमने देखा ये 3 से प्लस 3 समय में किया हुआ है, यानी कि 3 का जो है पहाड़ा दिया हुआ, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 15, 18, 21, 24, 27। यहाँ पे आना चाहिए 27, उसके बाद में आएगा 30, तो यही हमारा डिफरेंट है 27, या पार्ट बी में गलती है। ठीक है, ये गलत संख्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिगर वाला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो एन आकृति है वो किस डायग्राम में निहित है, एन जो आकृति है किस डायग्राम में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। जब हमने डायग्राम देखा ए में क्या है, एन तो कहीं नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा एन। ठीक है, ए भी नहीं है, इसमें नहीं बन रहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बी में देखिए कहाँ पे बन रहा है एन, बी में देखिए ए यहाँ पे बन रहा है, ए वाला देखिए, ए वाला। ठीक है, तो क्या हो गया आपको, ये एन इसमें जो हो गया बी पार्ट करेक्ट है, बी में ये आकृति सन्निहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्क्वायर क्वेश्चन दिया, स्क्वायर को TXW लिखा जाता है। देखिए यस को टी, यस से हुआ टी है,
एस को टी यानी कि 19 से 20, सबकी फेस वैल्यू लिख लेंगे कितना है स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ई, ठीक है। इसकी कितनी फेस वैल्यू है, एस की 19, क्यू 17, यू 21, ए है, ए की होती है 1, आर होता है 18, ई होते हैं 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, अब हुआ है टी एस एक्स ई डब्ल्यू के। देखिए टी की होती है 20, एस होता है 19, एक्स होता है 24, ई होता है 5, डब्ल्यू होता है 23, के होता है 11, ठीक है। तो क्या किया गया, देखिए इसमें एक ऐड किया 19 से 20, इसमें 2 ऐड किए 17 से 19, इसमें 3 ऐड किया 21 से 24, इसमें 1 से 4 ऐड किया 18 से 23, 5 ऐड किया 5 से 11, 6 ऐड किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी में ऐड करते हुए आगे एक क्रम बनाया गया है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम ऐड करेंगे जैसा दिया गया क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, ट्रेंगल, हमें दिया गया ट्रेंगल TRIANGLE, ट्रेंगल दिया हुआ, उसमें कितने वर्ड थे 6, इसमें कितने वर्ड हैं वही आगे फिल करते जाएंगे। देखिए टी से अगला अक्षर यू, एक ऐड किया तो आर से 2 ऐड करेंगे 18 2 20 टी, ठीक है। आई 9 9 3 12 एल, ठीक है। ए 1 से 4 ऐड करेंगे 5 ई, यू टी एल ई सभी में है, ये वाला दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है। एन में ऐड करेंगे 3, इसमें ऐड करेंगे 4, इसमें करेंगे 5, एन हमारा होता है, जब हमने देखा, देखिए क्या है ट्रेंगल, हमने शुरुआत से देखा क्या इसमें हुआ था, +1 +2 +3 +4 इस टाइप से ऐड करते कंटिन्यू गए। तो जब हमने देखा इसमें टी में हम ऐड करेंगे 1, 21 यू आ गया, ठीक है। आर में 2 ऐड करेंगे, लिख लेते हैं इसको ट्रेंगल TRIANGLE, ट्रेंगल, ठीक है। इसमें 1 ऐड किया 20 से 21 यू, इसमें 2 ऐड करेंगे 18 2 20 टी, आई 9 होता है, 9 में 3 ऐड करेंगे 9 3 12 एल हो गया, ठीक है। ए होता है 1 में 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 पे आता है ई, एन में 5 ऐड करेंगे 14 5 19 आएगा एस, UTLES, UT ए गलत हो गया, बाकी सही है। जी में 6 ऐड करेंगे 7 6 13, 13 पे होता है एम, 13 पे होता है एम, एन वाला गलत हो गया, ठीक है। UTLESM, UTLESM, ठीक है। आगे देखेंगे यल है, ठीक है। यल होता है 11 12 12 में 7 ऐड करेंगे 19, 12 में 7 ऐड करेंगे 19 एस हो जाएगा, ठीक है। ई होता है 5 में 8 ऐड करेंगे 13, तो 13 पे आएगा 5 13 एम, क्या आएगा एम, UTLESM SM लास्ट में आएगा, SM, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा UTLESM, ठीक है। एस से 1 2 3 4 5 6 ऐड करते गए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, UTLESM। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, विषम को पहचानिए, कौन सा विषम है इसमें, देखिए विषम को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पी कितना है, सी कितना है 3, सी कितना है 3, एफ कितना है 6, जी कितना है 7, ठीक है। 3 6 7, पी कितना है 16, आर कितना है 18, टी कितना है 20, एच कितना है 8, जी कितना है, जे कितना 10, एल कितना 12, वी कितना है 22, एक्स कितना है 24 26। जब हमने सभी को देखा इसमें कितने का 2 2 का अंतर है, 16 18 20 8 10 12 22 24 26, लेकिन इसमें क्या है 3 6 9 आना चाहिए था, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा CFG, डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। सभी में +2 2 का अंतर है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो ये 3 समान है, एक विषम है, यही आपका अलग हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है ये, क्योंकि न्यू लॉन्च्ड प्रैक्टिस बुक है ये। इसमें से आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे। कितने 20 सेट हैं, टोटल 20 सेट हैं और हर सेट में 80 प्रश्न हैं, यानी कि 1600 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी 20 दिन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप करते रहिए, साथ में अपनी और भी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 3 5 10, 3 5 10, 7 3 10। देखिए क्या हुआ है, इसकी सिंपल इसकी मल्टीप्लाई की है। क्या किया है, इसकी और इसकी 5 और 2 की मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 और 3 की मल्टीप्लाई किया है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36, और हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर हो गया 36। 5 और 2 की मल्टीप्लाई, 7 और 3 की मल्टीप्लाई, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36, इनको गुणा किया है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रवि बिंदु ए से रवि 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बिंदु बी तक चलता है। देखिए क्या है, रवि जो है बिंदु ए से 5 किलोमीटर, यहाँ पे बिंदु ए है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, डायरेक्शन देखेंगे, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सभी को पता होगा, फिलहाल बता देते हैं एक बार फिर भी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या हुआ, ये 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यानी कि अगर सीधा उत्तर होता तो ऐसे जाता, लेकिन क्या है, उत्तर पश्चिम है, तो यहाँ से ये उत्तर पश्चिम इस टाइप से गया 5 किलोमीटर। ए से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, बी तक चलता है। वह बिंदु बी से सी तक 10 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। 10 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये 5 है, ये 10 है, सी तक जाता है। ठीक है, सी तक जाता है। राइट, सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूरब इस टाइप में जाएगा। सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूरब ये जाता है, इस टाइप से चला है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब जाता है डी से, डी तक जाता है। बिंदु डी से बिंदु ए पर वापस जाता है, इस टाइप से वापस गया, इस टाइप से वापस गया। क्या हुआ, ए हो गया उत्तर पश्चिम, यहाँ से उत्तर पश्चिम, ठीक है, फिर गया दक्षिण, गया, फिर गया सी डी पे पहुँच गया, आपका सी डी पे पहुँच गया 5 किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर, फिर ये डी ए पर पहुँच गया। तो इस टाइप का ये आपका डायग्राम बन गया। इसको क्या कहते हैं, क्या ये पतंग है? नहीं है। क्या ये पहले चतुर्भुज है, पहले समान होता है इस टाइप से? ये भी नहीं है। क्या ये रोम्बस है, विषम कोण है? क्या ये समलंब है? तो क्या है ये बच्चों, ये तो एक समलंब है। क्या है, ट्रेपेजियम है, ये समलंब है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ये, समलंब। इस टाइप जो डायग्राम होता है ये होता है समलंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपसे एक आकृति में पूछा जाएगा, चाहे आपसे आयत में पूछ ले, चाहे वर्ग में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एक आपका क्वेश्चन आएगा, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो क्या है, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें सॉल्व करना है। जब हमने देखा, देखिए इस टाइप का जो डायग्राम होता है, इस टाइप का जो डायग्राम होता है, इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से? 1 2 और एक है बड़ा वाला। ठीक है, 3 होते हैं। तो उसी टाइप से हमें देखना है। 3 ए हो गए, 3 ए हो गए 6, 1 7, 1 8। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होता है, इस टाइप का जो हमारा डायग्राम होता है उसमें हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 3। ठीक है, एक है बड़ा वाला। तो क्या है, 3 इसमें हो गए, 3 4 5 और 3 8। ठीक है, 8 हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, 3 इसमें हो गए, 3 3 3 6 7 और ये 8। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला पूरा, कितने हो गए? 8 3 3 इसमें हो गए, 1 2 और ये 3, 8 3 ए वाला 11 हो गए। ठीक है, 11 शेष हो गए। और बाकी देखिए, एक ए वाला 12 और एक ए वाला 13। कितने टोटल हैं? 13। राइट। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें क्या है, कौन सा डायग्राम हमारा कंप्लीट होएगा। यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये स्पेस खाली है, ये वाला जो खाली दिया नहीं हुआ यहाँ पे है, इस टाइप का है देखिए, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इस टाइप से नहीं होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा, इसको पहले इस टाइप से बढ़ाएंगे, फिर इस टाइप से बढ़ाएंगे, फिर इस टाइप से बढ़ाएंगे, जैसा कि दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी देख लीजिए आप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस टाइप से बढ़ाएंगे, इससे इस टाइप से बढ़ाएंगे, इसको इस टाइप से बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 20 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। 20 छात्र हैं, एक कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए 13वां है, ऊपर से क्या है, मोहन का स्थान 13वां है, तो इसके नीचे कितने होंगे, 7 होंगे ना, तब तो 20 होंगे टोटल बच्चों में, यानी कि ऊपर इसका है 8वां, कितना है 8वां, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। तो इस टाइप से अगर पूछे, एक ही पर्सन का पूछे तो हमें क्या करना है, ऊपर से लेफ्ट एंड राइट पूछे, कुछ भी पूछे तो क्या करना है, 20 में से जो पूछे वो घटा दीजिए, प्लस 1 ऐड कर दीजिए। 20 में से 13 गए 7, प्लस 1 8। अगर ये आपको याद ना रहे तो कुछ भी नहीं करना, आप कुछ भी याद नहीं रखना है। तो क्या है, टोटल बच्चे हैं 20, हमने देख लिया इससे कितने बच्चे हैं 20, ठीक है। ऊपर से इसका है 13 स्थान, तो नीचे इसके 7 बाकी होंगे अभी, 7 और 1 ए वाला, नीचे से किसका हो जाएगा, 8 हो जाएंगे टोटल यहाँ तक, तो इसका हो गया 8, राइट। अगला क्वेश्चन 30 10 12, इसको आपको सॉल्व करना है। माइनस स्टैंड फॉर इफ माइनस स्टैंड फॉर प्लस भाग, यदि माइनस को भाग कहा जाता है, ठीक है, प्लस को गुणा, भाग को माइनस, गुणा को प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। क्या कहा है, देखिए माइनस को प्लस कहा जाता है, माइनस को भाग कहा जाता है। जब पहला वाला देखेंगे इसको सबको आपको करना पड़ेगा। माइनस को भाग कहा जाता है 30 भाग 10, 30 माइनस प्लस है, प्लस को क्या कहते हैं, प्लस को कहा जाता है, प्लस को गुणा, 30 गुणे 10। देखिए बच्चों क्या है, माइनस को भाग कहा जाता, ठीक है। ऊपर से देख लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। माइनस प्लस को क्या कहते हैं, प्लस को कहते हैं गुणा, तो 30 गुणे 10, 30 गुणे 10। माइनस को क्या कहते हैं, माइनस को कहा जाता है भाग 12, ठीक है। भाग को क्या कहते हैं, भाग को माइनस कहते हैं, -8। गुणा को कहते हैं, गुणा को कहा जाता है, गुणा को प्लस 12, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, जब तक भाग ना हो बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या है, जिससे भाग नहीं होता ये आपका गलत होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं होगा। आगे देखते हैं, 30 गुणे, जहाँ से भाग होगी वही सही होगा, ठीक है, उसमें से आपको सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। माइनस को क्या कहते हैं, भाग, तो हम देखेंगे माइनस को क्या करते हैं, भाग है, भाग इसमें चेंज हो जाएगा, गुणा प्लस, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डी, सबको करके देखेंगे, पहले यही देखेंगे जहाँ से कट जाए। 30 माइनस का अर्थ है भाग 10, प्लस का अर्थ है गुणा 12, भाग का अर्थ है -8, और माइनस का भाग का अर्थ है, इधर फिर से कहते हैं, इधर देखिए 30 लास्ट वाला करके देखेंगे। 30 माइनस का अर्थ है भाग, 30 भाग 10, ठीक है। 10 प्लस 12, प्लस का अर्थ है गुणा 12, माइनस भाग का अर्थ है, ऊपर से देखेंगे भाग का अर्थ है माइनस का 8, गुणा का अर्थ है गुणा फॉर प्लस 12। अब देखिए क्या है, 30 से भाग करेंगे आएगा 3 की 12 से गुणा हो गया, 12 3 36, 3 माइनस 12 ऐसे लिख लीजिए, 8 प्लस 12, 12 3 36, बॉड मास रूल लगा के 36 और 12 44, 36 और 12
36 और 12 48, 36 12 48, 48 माइनस 8, करेक्ट, आपका यही करेक्ट हो जाएगा। 48 माइनस 8 जब करेंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि हम देखेंगे कहाँ पे किससे भाग हो रही है। अगर गुणा इसकी होगी माइनस होगा, बटे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब हमने देखा पहला छोड़ दिया, बटे में नहीं आएगा। जब हमने क्या देखा कहाँ पे भाग आ रही है, तो वो क्वेश्चन जल्दी होता है, ज़्यादा सॉल्व करेंगे। इस टाइप से हमको देखना है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 8 मित्र ABCDEFGH एक सीधी रेखा में उत्तर की उन्मुख करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, एफ बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं को तीसरे स्थान पर, जी किसी कोने बैठा है, एच और सी के। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये करना है, थोड़ा स्पीड से करेंगे। इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो हम जब शुरुआत करेंगे, एफ डी जी के बीच में है, बी एच के, देखिए ई जी के बाएँ से तीसरे स्थान पर है, ई जो है जी के बाएँ क्या है, तीसरे स्थान पर हमने बना लिया। ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, इतना हमने कंफर्म कर लिया। जो हमें कंफर्म होगा हम वही बनाएंगे। अब देखिए जी के बाएं, एफ जो है डी और जी के बीच में है, एफ जो है डी और जी के बीच में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, जी किसी एक कोने पर बैठा है, जी जो है किसी एक कोने पर बैठा है, यानी कि यह तो बिल्कुल करेक्ट है, इसके आगे अब कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 4 टोटल है 8, 5 6 7 8। अब इधर कोई बैठे होंगे क्योंकि जी जो है वो एक कोने पे बैठा है। अब क्या कहा गया, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, यानी कि एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, बैठा दिया हमने इतना, बैठा है, ठीक है। बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। जी किसी एच सी के बाएं तीसरा है, एच जो है सी के बाएं तीसरा है। अब एच यहाँ बैठा लेंगे, सी के बाएं तीसरा है, लास्ट में बैठा दें तो ठीक है, पहला दूसरा तीसरा यहीं बैठेगा। एच जो है सी के बाएं तीसरा है, तो एच जो है सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। ए और ई के बीच कौन बैठा है, अब देखना ए और ई के बीच कौन बैठा है, ए और ई, यहाँ पे यानी कि ए बैठेगा। बी जो है एच और ए के बीच बैठा है, बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है, ए बी बैठा दिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया एच बी ए सी ई डी एफ जी, 2 2 4 2 6 2 8 आपके मित्र बैठ गए। अब क्या है, ए और ई के बीच कौन बैठा है, ए और ई के बीच में बैठा है सी, तो हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा इजीली कर लेंगे, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ से फिक्स है। जब हमने देखा क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे देखा एफ डी जी, एफ और जो है डी और जी के बीच में बैठा है, कोई क्लियर नहीं है किधर बैठा लें। जब हमने देखा लास्ट में ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जी जो है एक कोने पर बैठा है। अब जो देखा ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जी एक कोने पर बैठा है, तो इसके आगे कोई नहीं बैठा, तो यानी कि 4 लोग इधर ही बैठे हैं। बस आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, आप फिल कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए उस प्रतीक का चयन करें जो डॉलर के विपरीत होगा, जो डॉलर के विपरीत होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, अब हम देखेंगे कोई ए बी पॉइंट कॉमन मिल रहा है, ए बी पॉइंट बाई कॉमन मिल रहा है, बाई और जेड कॉमन मिल रहे हैं, तो डॉलर के विपरीत डायरेक्ट हमारा ए आंसर हो गया, एट द रेट ए, ठीक है। डॉलर के विपरीत हमारा एट दी रेट हो गया। जब दो जो घन हैं, दो घनों के बीच में जो मुख्य समान हो, यानी कि ये समान है, देखिए ये एक समान पृष्ठ पे है, एक समान पे है, तो क्या है, और इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं। अगर ये बाई कॉमन नहीं होता, अगर यहाँ पे बाई नहीं होता तो एक ये वाली शेप इसके अपोजिट, ए वाली इसके अपोजिट, ए वाली इसके अपोजिट होती। लेकिन क्या है, जब 2 समान मिल रहे हैं, जब बाई और जेड समान मिल रहे हैं, तो इसमें भी बाई जेड समान है, तो इसके विपरीत ए हो गई, ठीक है। ये आपको देखना है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आर 2 बार आया है, क्यू के बाद जो है आर आर 2 बार आया है, ठीक है। तो क्या है, पी क्यू, पी क्यू, पी से पहले क्यू से पहले क्या है, पी है, और क्यू के बाद क्या है, 2 बार आर आर है, क्यू से पहले पी है, क्यू पी क्यू आर आर, यही है पी क्यू आर आर, यानी कि आर पी
आर पी हमारा बी करेक्ट हो गया, 16 का बी, राइट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए जब हमने सीरीज देखी तो क्या है, क्यू के बाद 2 बार आर आया है और क्यू से पहले पी आया है तो हमने पी भर लिया, और क्यू के बाद 2 बार आर आया है, आर हमने भर लिया, ठीक है। तो हमने जब लास्ट में हमारा कंप्लीट हो पी क्यू आर आर हमने भर दिया, पी क्यू आर, बस कंप्लीट हो गया, आर पी। अगला क्वेश्चन, विषम का चयन करें, वॉल्यूम, वोल्ट, बल, शक्ति। क्या है विषम, इसमें से कौन है, वोल्ट, फोर्स, पावर, आयतन, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है बताइए। देखिए इसमें क्या है, बल क्या है, बल जो है सभी जो भौतिक मात्रा हैं, मात्रक हैं, ठीक है, भौतिक मात्राएं हैं। क्या है, बल खुद में होता है बल, पावर, ठीक है, वॉल्यूम। वोल्ट क्या आता है, वोल्ट ये विभवांतर की इकाई है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंट, उसकी ये उसका ये यूनिट होती है विभवांतर। विभवांतर क्यों कहते हैं, वोल्ट में। लेकिन फोर्स की बल की न्यूटन होती है, पावर की शक्ति की वाट होती है, ठीक है। आयतन भी आपका होता है, लेकिन क्या है, वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है, तो ये डिफरेंट हो गया। अगला क्वेश्चन, 5 6 7 8 10 11 14 19 क्या है, एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, 3 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, ये तो होगा नहीं, ये तो लग नहीं रहा है। श्रृंखला को पूरा कीजिए, क्या आएगा, 5 6 7 8 10 11 14 19, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ से देखा +1, इसको इधर लिख लेते हैं, 5 6 7 5 6 7 8 10 11 14 19, यहाँ पे हमसे पूछा है तो क्या है, +1 +1 +1, ठीक है, +2 +1 +3, यही आया है, ठीक है। आगे क्या होगा, +1 15 +4 19, ठीक है। किस टाइप ये क्रम हुआ है, देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए। इसमें क्या किया, 5 से 6 हुआ, 6 से 7, 7 से 8, सभी में एक एक ऐड किया है, एक एक एक, ठीक है। अब क्या है, 8 से 10 2 ऐड किया, फिर एक ऐड किया, फिर 3 ऐड किए, 2 1 3, ठीक है, 111 213, ठीक है, इस टाइप से ऐड किया। देखिए 6 से 7 में एक ऐड किया, ठीक है, 8 से 10 में 2 ऐड किए, ठीक है, 10 से 11 से 14 में 3 ऐड किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या वैल्यू है कि 19 आ जाए 4 ऐड करने के बाद, तो आएगा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। दोबारा से कंफर्म करते हैं, देखिए 5 6 7 8 10 11 14 -19, 5 6 7 8 10 11 14 19। देखिए यहाँ पे फिल करना है, क्या है, एक ऐड किया, ठीक है, एक ऐड किया, एक ऐड किया, एक ऐड करेंगे 15, ठीक है। अब हम ऊपर से वैल्यू देखेंगे एक छोड़ के, देखिए 6 से 7 में एक ऐड किया, 8 से 10 में 2 ऐड किए, 11 से 13 में 3 ऐड किया, अब कितना है, 4 ऐड करने के बाद 19 आया, तो यहाँ पे आएगा 15, राइट। आपको समझ में आया होगा, 15 ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 937 28 216, हमें इसका देखना है, लुप्त संख्या के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, 937 28 16, 937 28 16, अब क्या किया, 937 28 16 क्या है, देखिए
अब हमने क्या किया, इनको सबको ऐड किया है। 9, इनको सबको ऐड करके देखिए, 9 3 12 7 19 और 2 6 2 8 1 9, 19 9 28, राइट। तो हमारा ए वैल्यू, बीच वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम हम करेंगे 5 2 7 1 8 4 8 12 1 13, 13 8 21, क्या है 21 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको ऐड करके जोड़ दिया है बस। 9 3 12 7 19, इसका आ गया 19, 6 2 8 1 9 आ गया 28, 5 2 7 1 8 और 8 4 12 1 13, 13 8 21, 21 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने आदमी थे? पार्टी में एक आदमी था, एक आदमी, ठीक है, लिख लिया हमने, और उसकी पत्नी, ठीक है, 2 लोग हो गए। उसके 3 बेटे, 3 बेटे हो गए इसके, और उनकी पत्नियां, ठीक है। अब ये 2 हो गए, 2 ये हो गए पति पत्नी, ठीक है। उनकी 3 पत्नियां और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 10, 3 13, कितने हो जाएंगे? टोटल होना चाहिए 13, ठीक है। अब देखते हैं, पार्टी में एक आदमी और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, 3 बच्चे शामिल थे। तो क्या है देखिए, पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, कितने होंगे? 2, उसके 3 बेटे, इनके 3 बेटे, इनकी 2 2 2 4 2 6, 6 2 8 हो गए, ठीक है। देखिए दोबारा से, पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, एक आदमी, उसकी वाइफ, ठीक है, उसकी वाइफ, और 3 अलग से, उसकी पत्नी, एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बेटे, उनकी 3 पत्नियां, ठीक है, 3 बेटे, 3 पत्नियां, और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, ठीक है। बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, ठीक है। देखिए, एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, एक आदमी, उसकी पत्नी, 2 हो गए। उनके 3 बेटे, 3 बेटे यानी कि उनकी पत्नी, 2 2 6 हो गए, ठीक है। उनके बच्चे, 3 बच्चे शामिल थे, यानी कि सबके 3 3 होंगे। 3 3 6 3 9, यहाँ पे क्लियर नहीं दिया कि प्रत्येक के थे, लेकिन आप 3 सबके होंगे बच्चे, 3 बच्चे शामिल थे। 3 3 6 3 9, 6 15, सबको ऐड कर लेंगे। 3 3 6 3 9, 2 2 4 2 6 9, 6 15 और 2 17, ठीक है। तो हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन ए, 17 बच्चे। टोटल जो मेंबर थे वो थे 17, कितने थे? 17, ठीक है। टोटल जो मेंबर थे वो 17 थे, राइट। वैसे यहाँ पे ये होना चाहिए था, पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां। ये तो बेटे में प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, तो आपका बिल्कुल क्लियर था। लेकिन यहाँ पे क्या था, और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, तो प्रत्येक के 3 3 3 लेंगे, तो आपका करेक्ट आएगा आंसर 17, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।